तो फाइनली बच्चों कक्षा 9 गणित मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आपकी फाइनली हो चुका है। और आपका पेपर कैसा हुआ है, 70 में से आपने कितने नंबर का स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, तो ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो के अंदर पूरे पेपर की जो आंसर की है संपूर्ण हल है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर के अंदर आप देख सकते हैं कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 45 दी गई, यानी पेपर में कुल आपके 45 क्वेश्चन थे और टाइमिंग है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया था। और 70 नंबर का ये पेपर था। आपके पेपर बहुत ही इजी था। आपके जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके इस पेपर में छपे हैं। और यहाँ पर आप पेपर कोड आप देख सकते हैं 903। और सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया था और सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था आपके कि √5 एक कौन सी संख्या है। अगर आपने इसमें सी ऑप्शन किया है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, तो ये आपका करेक्ट होगा। और दूसरा क्वेश्चन था आपके कि x² - 9 का हल है। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है x + 3 और x - 3, तो ये आपका सही होगा। और तीसरा क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से दो चर में रेखिक समीकरण है, तो दो चर में रेखिक समीकरण कौन सा होगा, आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा 5x + 3y = 7। अगर आपने ये वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है बिंदु -10 और 0 स्थित है, तो ये होगा आपके सी ऑप्शन, यानी x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। अगर आपने सी ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है आपके यदि x + y = k का हल 2 और 0 है तो k का मान होगा, तो इसमें k का मान आपके यहाँ पर 2 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि एक रेखा पर बिंदुओं की जो संख्या है वो कितनी होगी, तो एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा अनंत। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है न्यून कोण का मान होगा, तो न्यून कोण का मान होता है 90 डिग्री से कम होता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। अगर आपने इसमें बी ऑप्शन किया है 180 डिग्री, तो ये आपका एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके प्रश्न संख्या 9 आप देख सकते हैं कि एक चतुर्भुज है और उसके तीन कोण 90 डिग्री 75 डिग्री 75 डिग्री है, तो चौथा कोण होगा, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है आपके 360 डिग्री होगा। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे और 360 डिग्री माइनस करेंगे घटाएंगे, तो इसमें आपका 120 डिग्री होगा, जो आपके डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके कि वृत्त की जो त्रिज्या और व्यास है उन दोनों में क्या संबंध होता है, तो उन दोनों में संबंध होता है आपके r = d/2। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है, और सेक्शन बी के अंदर आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है a + b का होल स्क्वायर होगा a² + 2ab + b²। और प्रश्न संख्या 12 है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है 5x + 7y = 0 चरों का रेखिक समीकरण है, तो इसमें होगा आपके 2। ओके। और प्रश्न संख्या 14 है, इसमें आपको √8 का मान पूछा है, यानी यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका क्यूब हम ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि समकोण का मान होता है, तो समकोण का मान होता है 90 डिग्री। और प्रश्न संख्या 17 है एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं हैं वो इक्वल होती हैं, समान होती हैं, तो इसमें आपको समान लिखना था। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है प्यारे बच्चों व्यास होती है, तो इसमें आपको व्यास लिखना था। उसके बाद में खंड स है सेक्शन सी है, और सेक्शन सी के अंदर प्रश्न संख्या 19 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 128। अगर आपका आंसर 128 आया है तो यह आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके कि बहुपद 5x + 3 का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक होगा x = -3/5। और प्रश्न संख्या 21 है बिंदु -4 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें आप द्वितीय लिखना है आपको, या फिर दूसरा चतुर्थांश ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है समीकरण y = 2x को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसमें प्यारे बच्चों a का मान 2 होगा, b का मान -1 होगा, c का मान 0 होगा, यह आपको लिखना था। और प्रश्न संख्या 23 है कि यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा, तो यूक्लिड के अनुसार रेखा है वो एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यह आपको लिखना था। प्रश्न संख्या 24
26 है, संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण क्या होता है? जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। और प्रश्न संख्या 25 है आपके, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, समचतुर्भुज की दो विशेषता, जिसमें एक विशेषता है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दूसरी विशेषता है कि सम्मुख भुजाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। और प्रश्न संख्या 27 है, पिरामिड किसे कहते हैं? तो पिरामिड की परिभाषा क्या लिखनी थी? पिरामिड एक 3D बहुफलक होता है जिसका आधार क्या होता है? बहुभुज होता है। ये आपको लिखना था पिरामिड के अंदर। और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही इस पूरे पेपर की जो आंसर की है उसकी PDF अपलोड की जाएगी। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो सभी बच्चे एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और इस पूरे पेपर की आंसर की है उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पेपर है वो बहुत ही सरल था, मस्त था, इजी था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया है, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।